है। हाँ, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि महाभारत में किस लेखिका का चर्चा है? सुलभा का। सुलभा का चर्चा किस ग्रंथ में है? सुलभा का चर्चा कहाँ किया गया है ना? या फिर किस ग्रंथ में सुलभा का चर्चा है? महाभारत में किसका चर्चा है? छोड़ोगे नहीं ना? पक्का वादा करते हो? ठीक है। उसके बाद है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, कि सभी भाषाओं में स्त्रियां तत्पर सबसे आगे हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है ना? तो हमें नहीं पता कितनी भाषाएं हैं, पर जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में स्त्रियां सबसे आगे हैं, तत्पर आगे हैं। तत्पर मतलब सबसे आगे, ललक एकदम से उनका जो है ना आगे रहने का एकदम चेष्टा है, वो आगे हैं, सबसे आगे हैं स्त्रियां हैं। ठीक है ना? तो स्त्रियां जो है ना किसी से कम नहीं है। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि नारी या लड़की, बालिका, स्त्रियां, जननी किसी से कम नहीं होती हैं। अगर ऐसी बात अभी भी तुम्हारे मन में है तो मतलब कि हाल फिलहाल में बीती घटना जो आज से 100, 150, 200 साल पहले हुई है, रानी लक्ष्मीबाई को जरा सा याद कर लेना, पता चल जाएगा कि औरत क्या चीज होती है। ठीक है ना? तो उनसे तुम्हें औरतों की मर्दानगी पता चल जाएगी कि औरत अगर होनी चाहिए तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए, जो कि अंग्रेजों के छक्के। ठीक है ना? चलो, तो आज हम हमारे इस देश में या सभी देशों की बात करते हैं, सभी भाषाओं की बात करते हैं, तो स्त्रियां जो है ना किसी भी भाषा में ना मतलब कि पीछे नहीं है, सबसे आगे है, तत्पर आगे है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं कि गार्गी। देखिए जरा सा, नाम सब टेढ़ा टेढ़ा, एक भी नाम सरल नहीं है, सभी नाम टेढ़ा टेढ़ा है। तो गार्गी किनके सभा में, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? तो जनक। किसके सभा में? जनक के सभा में। ठीक है ना? तो जनक तो जानिए रहे कौन है। जनक कौन है जानते हैं ना? सीता मैया के पिताजी, सीता माता के पिताजी का नाम जनक थे। ठीक है ना? सीता मैया, रामायण देखे है ना, उसमें जनक जी का चर्चा हुआ है, उनका चित्र भी दिखाया गया है, रोल भी दिखाया गया, अभिनय दिखाया गया है। तो वही जनक है, वही जनक का चर्चा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो जनक जी का जो सभा में एक विदुषी थी, ठीक है ना, साहित्य में रचना करने वाली थी, जो है ना, जिसको विदुषी, जो विद्वान जिसको बोलते थे, विद्वान तो पुरुष हो गया, विदुषी थी। ठीक है ना? बहुत ज्यादा पंडिता, ठीक है ना, संस्कृत साहित्य में रचना करने वाली थी। ठीक है ना? तो जनक के सभा में, किसके सभा में? जनक के सभा में। उसका नाम था गार्गी। क्या नाम था? गार्गी। क्या नाम था? गार्गी। गार्गी भी एक साहित्य, संस्कृत साहित्य की रचनाकारणी थी। ठीक है ना? साहित्य को लिखने वाली थी। ठीक है ना? साहित्य, संस्कृत साहित्य को लिखने वाली, जिसका नाम था गार्गी। गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? जनक की सभा में विदुषी थी, यानी विद्वान थी। वो विद्वान नहीं बोलेंगे क्योंकि विद्वान पुरुष के लिए आ रहा है, बार बार हम इस चीज को दोहरा दिए। ठीक है, चलो, तो औरतों के लिए विदुषी हो जाता है ना, विदुषी शब्द होता है। चलिए, तो बहुत ज्यादा मतलब कि ज्ञान वाली थी। किसके सभा में? जनक के सभा में। कौन? गार्गी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो जनक के सभा में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जनक के सभा में कौन विदुषी थी? गार्गी। गार्गी किसके सभा में विदुषी थी? पक्का? अगर घुमा फिरा के दे दे तो ओझराना नहीं है, नहीं ओझराओगे। बस जो है यही है, इससे बाहर नहीं है। इस चैप्टर का औकात यहीं तक है। ठीक है ना? इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से कान में ईयरफोन लगाना है, अब मोबाइल को सामने रखना है और अच्छे से वीडियो को देखना है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद है कि ऋग्वेद में, ठीक है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद कहाँ है? ऋग्वेद में ना, ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया। 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे थोड़ा सा हटके क्या है कि ऋग्वेद में 5 ऋषियों की पत्नी का वर्णन किया गया है। वहां पे 24 महिलाओं का वर्णन किया जो साहित्य में रचना कर रही थी। यहाँ और 5 ऋषि का भी पत्नी था जो कि साहित्य में रचना कर रही थी। वो 5 ऋषियों का भी पत्नी शामिल था उसमें। ठीक है ना? इसका इसलिए इसमें स्पेशल कर दिया। स्पेशल क्या कर दिया कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद है, लेकिन उस 24 में से जो 5 औरत थी वो 5 ऋषियों की पत्नी थी। क्या थी? 5 ऋषि मुनि होता था ना, तपस्वी होता था ना, उसी की पत्नी थी, धर्म पत्नी थी। वो भी साहित्य संस्कृत की रचना करती थी। क्या करती थी? इसीलिए इस 5 को स्पेशल कर दिया। ठीक है ना?
कि ऋग्वेद में टोटल कितना थे? 24 महिलाएं थे। कितना थे? 24, जिसमें से कि 5 जो है, 5 महिलाएं जो है ना ऋषि मुनियों की पत्नी थी। किसके? ऋषि मुनियों की पत्नी थी। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में 5 ऋषियों की पत्नी का वर्णन किया गया है, उसका नाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसका नाम भी बहुत अच्छा प्यारा नाम है। देखिए, यमी, क्या नाम है? यमी, उर्वशी, इंद्राणी, वागम भृणी एवं अपाला, ठीक है ना। ये 5 सारे संस्कृत वर्ड है। ये सभी 5 इन ऋषियों की पत्नी का नाम है, ठीक है ना। इस 24 में से ये 24 है ना, कहाँ ये 24 है? ये 24 का ये 24 है ना। ये 24 में से 5 का नाम, 5 महिलाओं का नाम यहाँ पे दे दिया, जिक्र कर दिया है, ठीक है ना। बाकी वो ऋषि मुनियों की पत्नी नहीं होगी, आम महिलाएं होंगी जो कि पढ़ लिख कर बहुत तेज तरार होकर के संस्कृत का साहित्य करने लगी। और ये 5 स्त्रियां जो थी, ये मतलब कि ऋषि मुनियों की पत्नी थी। उसका नाम था यमी। क्या नाम था? यमी, उर्वशी, इंद्राणी, वागम भृणी एवं अपाला, ठीक है ना। तो ये 5 स्त्रियों का नाम है। आपके एग्जाम में आ सकता है, कई बार आया है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कि वो 5 ऋषियों की पत्नी जो कि संस्कृत साहित्य की रचना की थी, उसका नाम था यमी, उर्वशी, इंद्राणी, वागम भृणी एवं अपाला, ठीक है ना। ये नाम है। चलिए, तो आप छोड़ के नहीं आइएगा ना, पक्का? ठीक है, तो टीक मार के आना, ठीक है ना। उसके बाद है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, ठीक है ना। संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना। देखो, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, हाँ, दार्शनिक रूप में वर्णित है। अब एक क्वेश्चन ही बहुत बार आया है, ठीक है ना, कि याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित है? तो दार्शनिक रूप में। तो एक ये भी हो जाएगा कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। याज्ञवल्क्य की पत्नी है, इसका नाम है मैत्रेयी, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी है, जो कि दार्शनिक रूप में वर्णित है ना, ठीक है। उसके बाद पंडिता छमारों के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े हैं ना। पंडिता छमारों के बारे में बहुत सारा चीज पढ़े हैं। तो इसमें इसका जन्म और मृत्यु भी संकलित है, इनको भी जरा सा देख लेते हैं। तो पंडिता छमाराव का जन्म 4 जुलाई 1890 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। पंडिता छमाराव जो संस्कृत साहित्य की लेखिका थी, ठीक है ना। चलो, तो पंडिता छमाराव का जो जन्म हुआ था 4 जुलाई 1890 में हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद पंडिता छमाराव की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुआ था? 22 अप्रैल 1953 को। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1953 को हुआ था। तो ये आपका सारा चैप्टर, इस पाठ में जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका से, वो हम सब आपके सामने रख दिए हैं, प्रस्तुत कर दिए हैं। और जो वीडियो कंप्लीट हो रहा है आपके सामने, इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले बार जरूर देख लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाना है। तो थैंक यू सो मच।